हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं हूं अरुण चौधरी और आप देख रहे हैं एसी स्टडी पॉइंट। तो बच्चों, हम कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड। इससे पहले हमने इसकी टॉपिक नंबर 1 व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम कंटेन, ये पहला टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है। व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी, ये दूसरा टॉपिक है। दूसरा टॉपिक को हमने भी कंप्लीट कर लिया है। तो इससे पहले मैं 2 वीडियो अपलोड किया हूँ, 2 वीडियो में 2 टॉपिक मैंने कंप्लीट करा दिया था। और आज जो बची हुई टॉपिक है, 2 टॉपिक और बची हुई है, बैलेंस डाइट और डेफिशिएंसी डिजीज़। ये दोनों ही टॉपिक को आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो इसलिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, क्योंकि एक ही वीडियो में 2 टॉपिक आपको मिलेगा। इसी के साथ साथ आज ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो 3 वीडियो में हमारा ये टॉपिक जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इससे पहले मैंने 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं और ये आज जो है थर्ड वीडियो है। इसी के साथ साथ ये चैप्टर भी आज कंप्लीट हो जाएगा और ये दोनों टॉपिक भी आज हम कंप्लीट कर लेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक, आपको बहुत अच्छे से मैं समझाने वाला हूँ। चैप्टर पूरे अच्छे से समझ में आ जाएगा। और एक रिक्वेस्ट है बच्चों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्रेस करें बेल आइकन को भी, ताकि आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो पहला टॉपिक है दैट इज बैलेंस डाइट। ये क्या होती है, ठीक है। द फूड वी नॉर्मली ईट इन ए डे इज आवर बैलेंस डाइट। तो सबसे पहले देखिए, बैलेंस डाइट को समझने से पहले हमें डाइट समझना पड़ेगा। व्हाट इज डाइट? तो बताया द फूड वी नॉर्मली ईट इन ए डे। जो फूड हम एक दिन में नॉर्मली खाते हैं उसी को हम डाइट कहते हैं। फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ आवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स इन ए राइट क्वांटिटी। तो बॉडी को अच्छे से ग्रोथ होने के लिए, बॉडी को अच्छे से मेंटेन करने के लिए, गुड हेल्थ के लिए हमारा जो डाइट है उसमें हर प्रकार के न्यूट्रिएंट्स राइट अमाउंट में होनी चाहिए। जितने बॉडी को चाहिए उतना अमाउंट में हमारा न्यूट्रिएंट्स होनी चाहिए। देखिए इन द राइट क्वांटिटी, नॉट टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू लिटिल ऑफ द अदर। तो हमारा जो डाइट होगा, जो हमारा न्यूट्रिएंट्स होगा, ना ज़रूरत से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हो, नॉट टू मच, बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, और टू लिटिल, बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। मतलब कि राइट क्वांटिटी में हर न्यूट्रिएंट्स हमारे डाइट में शामिल करना चाहिए। सो द डाइट शुड ऑल्सो कंटेंट गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। मैंने आपको बताया था रफेज और वाटर हमारी जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, ये तो मेन हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं। लेकिन इसके साथ साथ रफेज और वाटर भी उतने ही इम्पॉर्टेंट है जितने कि हमारे बाकी दूसरे न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो हमें रफेज और वाटर को भी हमारे डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। सच डाइट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। तो ऐसा डाइट को बैलेंस डाइट बोलते हैं। कैसा डाइट? कि हर प्रकार के न्यूट्रिएंट्स राइट अमाउंट में हो, रफेज और वाटर भी उसमें शामिल हो, ऐसे डाइट को हम बोलते हैं बैलेंस डाइट। तो ये बहुत ज़रूरी होता है, बैलेंस डाइट लेना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एजेस नीड द सेम टाइप ऑफ फूड? आपको यहाँ पर सवाल किया गया, क्या आप सोच रहे हो कि जो अलग अलग एज ग्रुप के जो पीपल हैं सभी को एक जैसा ही डाइट चाहिए? मतलब जैसे कोई बच्चे हैं, कोई बड़े हैं, कोई यंग हैं, कोई बूढ़े हैं, तो क्या सभी को एक जैसा और सेम अमाउंट ऑफ डाइट लेना चाहिए? डू यू ऑल्सो, यहाँ से आगे की बताया गया, देखिए, डू यू ऑल्सो थिंक दैट we need for a balanced diet would depends on the amount of physical work we do? तो यहाँ पर बताया गया, क्या सभी एज ग्रुप के पीपल को सेम टाइप ऑफ डाइट फॉलो करनी चाहिए, या सभी जो फिजिकल वर्क करते हैं, हर प्रकार के जो भी कोई ज़्यादा फिजिकल वर्क कर रहे हैं, कोई कम वर्क कर रहे हैं, तो क्या सभी को एक ही प्रकार का डाइट लेनी चाहिए? तो बिल्कुल भी नहीं। जो फिजिकल वर्क ज़्यादा कर रहे हैं उनकी डाइट में ज़्यादा न्यूट्रिशन होनी चाहिए। जो कम फिजिकल वर्क कर रहे हैं उनकी थोड़ा कम रिक्वायरमेंट होती है। जो यंग हैं, बढ़ते हुए बच्चे हैं, उनको ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है। जो बूढ़े हैं या बच्चे हैं उनको
कम उनकी थोड़ी कम डाइट होती है। तो इस तरह से हमारा डाइट डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ फिजिकल वर्क व्हाट वी डू, जो कि जिस तरह से काम करते हैं फिजिकल वर्क जो कर रहे हैं उनके ऊपर भी हमारा डाइट डिपेंड करता है और एज के ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है। प्रिपेयर ए चार्ट ऑफ वाट एवर यू ईट ओवर ए पीरियड ऑफ वीक। तो आपको बताएगा कि आप एक वीक में जिस प्रकार से डाइट लिए हैं उनको एक चार्ट प्रिपेयर कीजिए और चेक वेदर ऑल द न्यूट्रिएंट्स मेंशन आर प्रेजेंट इन वन और अदर फूड आइटम बीइंग ईटन विद इन ए डे और सो। तो आप एक दिन में जितने भी फूड लिए उस फूड के अंदर क्या क्या न्यूट्रिशन था, क्या सभी न्यूट्रिशन आपने कवर किया, जितने प्रकार के न्यूट्रिएंट्स हमें लेने चाहिए राइट अमाउंट में, क्या आपने कवर किया, क्या आपने बैलेंस डाइट लिया, ये सब आपको चेक करना है। एक वीक के आप चार्ट को डिस्कस कीजिए, नोट कीजिए और देखिए कि कितने अमाउंट में आप कौन से न्यूट्रिएंट लिए, आपने क्या कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, रफेज एंड वाटर सही अमाउंट में लिया कि नहीं लिया। इस टेबल से आपको ये चीज़ पता चलेगा। आगे देखते हैं, हमारे यहाँ पर देखिए ये जो है पल्सेस, ग्राउंड नट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड, ठीक है, आपकी फर्मेंटेड फूड हो जाते हैं, एक कम्बिनेशन ऑफ फ्लोर्स। उसके बाद आते हैं बनाना, स्पिनच, सत्तू, जेगरी, अवेलेबल वेजिटेबल्स एंड अदर सच फूड प्रोवाइड मेनी न्यूट्रिएंट्स, देयरफॉर वन कैन ईट ए बैलेंस्ड डाइट विदाउट एक्सपेंसिव फूड फूड मटेरियल्स। ओके, विदाउट एक्सपेंसिव फूड मटेरियल। मतलब यहाँ पर बताया गया है अगर हमें बैलेंस डाइट फॉलो करना है तो बहुत सारे बच्चे ऐसे सोच रहे हैं कि हमें बैलेंस डाइट फॉलो करने के लिए बहुत सारे पैसे एक्सपेंड करने पड़ेंगे या बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो ऐसा नहीं है। हम जनरली जो फूड एवरीडे खाते हैं, हमारे जो अवेलेबल फूड होते हैं, एक मिडिल क्लास फैमिली को भी बैलेंस डाइट मिल सकता है, बशर्ते वो अच्छे से डाइट को फॉलो करें, कैलकुलेशन करके कौन सी फूड आइटम कितने मात्रा में लेना वो अगर हम चेक कर लें तो हम जनरली जो नॉर्मल फूड से भी हम बैलेंस डाइट फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि दाल तो हम खाते ही हैं, यहाँ से हमें प्रोटीन मिल जा रहा, तो पल्सेस, ग्राउंड नट, सोयाबीन ये सब हम खाते ही हैं। स्प्राउटेड सीड को इंक्लूड करना चाहिए हमारे फूड आइटम में। स्प्राउटेड सीड मतलब बच्चों जिस फूड, जैसे कोई चना वगैरह हो गया या मूंग, हम उसे फुला देते हैं, फुलाने के बाद दूसरे दिन उसे हम छान करके कोई कपड़े में अगर हम बांध लेते हैं तो वहाँ से वाइट कलर की स्प्राउट निकल आती है ना, उसी को हम स्प्राउटेड सीड कहते हैं और वो ज़्यादा हमें प्रोटीन देता है। तो ऐसे फूड को इंक्लूड करना चाहिए। या फिर हम फर्मेंटेड फूड है जैसे कि हमारा इडली वगैरह है, ऐसे फूड को हम ले सकते हैं। अच्छा, फ्लोर जो है मिक्स फ्लोर, जो आटा होता है, आटा में बहुत सारा चीज़, हम सिर्फ जो गेहूं की आटा ना खाकर उसमें हम और सारी जैसे मिस्सी रोटी है, टेपला है, ये सब बहुत सारे पल्सेस और सीरियल्स की जो ग्राइंड करके हम आटा के साथ मिक्स कर सकते हैं। तो बनाना है, ठीक है, पके हुए केले, स्पिनच है वो सब हमें खानी चाहिए। सत्तू लेनी चाहिए। अच्छा, जगरी का मतलब क्या होता है बताऊँ? जगरी होता है हमारे गुड़ जो होते हैं ना, ये सब को हमें लेनी चाहिए। और अवेलेबल जो फ्रूट्स है, वेजिटेबल से, ये सब हमें लेनी चाहिए। तो इसे भी हम राइट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स ले सकते हैं। दिस प्रोवाइड्स मेनी न्यूट्रिएंट्स, ये सब हमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स देते हैं। देयरफॉर वन कैन ईट ए बैलेंस्ड डाइट विदाउट एक्सपेंसिव फूड मटेरियल। बहुत जो महंगे फूड को ना खा के, जैसे बहुत सारे बोलते हैं कि आपको काजू लेना चाहिए, पिस्ता बादाम लेनी चाहिए, ठीक है, आपको जो सूखे ग्रेप्स है वो लेनी चाहिए, किशमिश लेनी चाहिए, तो ये सब बहुत कॉस्टली होते हैं। तो ये सब ना लेके भी हम जनरली जो ग्राउंड नट है ये खा के भी हम हमारे पिस्ता बादाम जो है उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं। तो कुल मिला के इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि हम जो डे टू डे लाइफ में फूड लेते हैं, एवरीडे लाइफ में, और एक मिडिल क्लास फैमिली के पास जो फूड आइटम्स होते हैं, उन्हीं फूड आइटम्स को खा के भी हम जितने न्यूट्रिएंट्स बॉडी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक्सपेंसिव फूड खाना होगा। क्लियर है? आगे देखते हैं, ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट एनफ। सिर्फ हम अगर राइट काइंड ऑफ फूड ले लेते हैं, जितने फूड हमें चाहिए उतना ले लेते हैं, तो ज़रूरी नहीं, उतना माने क्या हमारे एनफ नहीं होगा, वो ज़्यादा, वो हमें सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स नहीं दे पाएंगे। इट शुड बी कुक्ड प्रॉपरली। और सिर्फ हम फूड को लेंगे लेकिन अच्छे से पकाएंगे नहीं, प्रॉपरली अगर नहीं खाएंगे, सो दैट इट्स न्यूट्रिएंट आर नॉट
लॉस्ट। तो हम क्या करेंगे, उसे प्रॉपरली पकाएंगे। क्या करेंगे, प्रॉपरली कुक भी करना है। हम जितने फूड आइटम ज़रूरी है वो सब ले आएँ और किसी को हम बहुत ज़्यादा पका दिए, किसी को कम पका के खाएं, तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो सिर्फ फूड आइटम को इकट्ठा करना ही जो सफिशिएंट नहीं होगा, एनफ नहीं होगा, उसे अच्छे ढंग से पकाना भी क्या ज़रूरी है। ठीक है, और ज़रूरत से ज़्यादा भी नहीं पकाएंगे ताकि उसमें न्यूट्रिएंट्स लॉस हो जाए, और ज़रूरत से कम भी नहीं पकाएंगे तो हम अगर ज़रूरत से कम पका के खाएंगे तो हमारे बॉडी में लॉस क्या करेंगे, वो हम डाइजेस्ट अच्छे से नहीं होंगे और वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। आर यू अवेयर दैट सम न्यूट्रिएंट्स गेट लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रिपरेशंस? तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो हम पकाने का तरीका है, कुकिंग प्रिपरेशन जो प्रोसेस है, उससे भी हमारा बहुत सारे विटामिन्स या न्यूट्रिएंट्स लॉस हो जाते हैं। ठीक है, इफ द वेजिटेबल एंड फ्रूट्स आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग और पीलिंग दैम, फिर क्या होगा, इट मे रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सम विटामिन्स। ओके, अगर हम सही तरीके से नहीं पकाते हैं, सही तरीके से फूड को नहीं पकाएंगे तो क्या होगा, बहुत सारे जो वहाँ न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो लॉस हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा अगर पका देंगे तो भी न्यूट्रिएंट्स लॉस हो जाते हैं। क्लियर है? द स्किन ऑफ मैनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट कंटेन विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो बहुत सारे जो फ्रूट्स के, वेजिटेबल्स के, उनकी जो छिलके होते हैं उसमें भी बहुत प्रकार के मिनरल्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो हमें सब्जी को काटने से पहले धोना चाहिए। वी शुड वॉश द वेजिटेबल्स बिफोर कटिंग और पीलिंग, का मतलब छिलका उतारने से पहले या काटने से पहले फ्रूट्स वेजिटेबल्स को धोना चाहिए, न कि काटने के बाद। अगर काटने के बाद हम वेजिटेबल्स को धो रहे हैं मतलब कहीं ना कहीं हमारे जो न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट्स है वो भी धुल जाएंगे पानी के साथ। तो फ्रूट वेजिटेबल्स को काटने से पहले धोना चाहिए, ना कि काटने के बाद। ठीक है, और बहुत सारे जो छिलके होते हैं वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के, उसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। ठीक है, तो रिपीटेड वॉशिंग, यहाँ पर देखिए ये आपके रिपीटेड वॉशिंग जो होते हैं, रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस में रिमूव सम विटामिन्स एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन देम। अगर हम लगातार धोएंगे, ज़रूरत से ज़्यादा धोएंगे, बार बार धोएंगे, जैसे कि हमें राइस या पल्सेस है, दाल या चावल को धो रहे हैं, तो क्या होगा, उसमें से बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा धोना भी नहीं चाहिए। क्लियर है? आगे देखते हैं। वी ऑल नो दैट कुकिंग इम्प्रूव्स द टेस्ट ऑफ फूड एंड मेक इट ईजियर टू डाइजेस्ट। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं, वी ऑल नो, हमें सभी को पता है कि कुकिंग करने के वजह से क्या होता है, इट इम्प्रूव द टेस्ट ऑफ द फूड। एक तो फूड की टेस्ट बढ़ जाती है, अगर हम सही ढंग से पकाते हैं तो फूड की टेस्ट बढ़ जाती है, और इसके साथ साथ और क्या होता है, इट मेक इट ईजियर टू डाइजेस्ट, और हमें हजम होने में, फूड डाइजेस्ट होने में भी हेल्प होता है, ताकि हमारे बॉडी से अच्छे से न्यूट्रिएंट्स हमारा बॉडी ऑब्जर्व कर ले। ठीक है, तो ढंग से पकाना भी बहुत ज़रूरी होता है। एट द सेम टाइम कुकिंग ऑल्सो रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सर्टन न्यूट्रिएंट्स, और ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि कुकिंग करने से बहुत सारे न्यूट्रिशन हमारे फूड की लॉस होते हैं, और अगर हम ना कुक करें तो वो डाइजेस्ट भी अच्छे से नहीं होंगे। ठीक है, तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, हमें कुक भी करना है और न्यूट्रिएंट्स को भी बचाना है। तो इससे हमें क्या करना पड़ेगा, मेनी यूजफुल प्रोटीन एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मिनरल आर लॉस्ट इन एक्सेस वाटर इज यूज ड्यूरिंग द कुकिंग एंड इज देन थ्रोन अवे। तो अगर हम बहुत ज़्यादा फूड को पकाते हैं तब भी न्यूट्रिएंट्स लॉस होता है। बहुत ज़्यादा पानी डाल के अगर हम पका रहे हैं फूड को, एक्सेस पानी डाल दिए और उसी हम जब कुक करते हैं, कुक करने के बाद वो पानी को जब हम फेंकते हैं, थ्रोन अवे का मतलब फेंकते हैं, तो उसके साथ साथ हमारे पानी के साथ कुछ न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स भी फेंका जाते हैं, लॉस हो जाते हैं। तो इसका मतलब, कहने का मतलब है कि हमें ठीक ढंग से फूड को पकाना चाहिए, ठीक ढंग से हमें क्या पानी जो है प्रॉपर अमाउंट में पानी डाल के पकाना चाहिए, ना कि ज़रूरत से ज़्यादा पानी। मतलब हमारे जो कुकिंग प्रोसेस को भी अगर हम गड़बड़ करते हैं तो हमारे बहुत सारे विटामिन्स, प्रोटीन्स या न्यूट्रिएंट्स लॉस हो जाते हैं। सबसे पहला बात, हमें फूड को जो है फ्रूट वेजिटेबल्स को काटने के बाद नहीं धोना चाहिए, पहले उसे धोना चाहिए। उसके बाद एक्सेस फूड को कुक नहीं करना चाहिए, या फिर और एक चीज़ है कि ज़रूरत से ज़्यादा पानी डाल के भी कुक नहीं करना चाहिए। तो यह रॉन्ग प्रोसेस ऑफ कुकिंग हो जाता है।
क्लियर है? आगे देखते हैं। विटामिन सी इजीली डिस्ट्रॉयड, जो हमारी विटामिन सी है इजीली गेट डिस्ट्रॉयड बाय हीटिंग ड्यूरिंग द कुकिंग। और विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। विटामिन सी हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाते हैं, हमारे जर्म्स से, जो बीमारी की जर्म्स है उससे लड़ने की ताकत देते हैं। तो विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये डिस्ट्रॉय हो जाता है इजीली अगर हम फूड को पका देते हैं तो, ठीक है। हीट के वजह से विटामिन सी डिस्ट्रॉय हो जाता है। और आजकल एक जैसे वायरस निकला कोरोना वायरस, तो ये कोरोना वायरस बहुत मात्रा में बढ़ रहा है, तो इसे बचने के लिए विटामिन सी की टैबलेट लेने के लिए डॉक्टर हमें बोल रहे हैं। और आप सभी भी, आपके जो पेरेंट्स हैं, विटामिन सी की कम से कम एक टैबलेट इस वक्त लेनी चाहिए। और हमारे जो जितने खट्टे फल हैं या वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, जो खट्टे फल वेजिटेबल्स होते हैं उसमें भी विटामिन सी होता है। तो ज़रूरत से ज़्यादा, जितने मतलब ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन सी को, खट्टे फलों को हम आजकल डाइट में अगर इस्तेमाल करें, न केवल आजकल मतलब कि कंटिन्यूसली अगर हैबिट बना के रखें तो विटामिन सी की रिक्वायरमेंट अपने आप बॉडी में फुलफिल हो जाती है, ठीक है। इसके बाद वुड इट नॉट बी, यहाँ से देखिए, वुड इट नॉट बी सेंसेबल टू इंक्लूड सम फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल्स इन आवर डाइट। अगर हम अपने डाइट में रॉ फ्रूट और वेजिटेबल्स को इंक्लूड करेंगे तब भी विटामिन सी की कमी पूरा हो जाती है। यानी कि हम कुछ ऐसे फ्रूट्स वेजिटेबल जो हमें उसे कच्चा खा सकते हैं, तो ऐसे फ्रूट वेजिटेबल्स को इंक्लूड करना चाहिए। क्लियर है? आगे देखते हैं। बूझो थॉट दैट फैट वुड बी द बेस्ट फूड टू ईट। बूझो सोच रहा, अपना मन में सोच रहा, फैट वुड बी बेस्ट फूड टू ईट, जो फैट है ये खाना बहुत बेस्ट होगा। ऑल द टाइम माने हमेशा हमेशा फैट को ज़्यादा से ज़्यादा खाना जरूरी होगा। एक कटोरी और बाउल ऑफ फैट विल गिव मच मोर एनर्जी देन ए कटोरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड। तो वो सोच रहा कि जो कार्बोहाइड्रेट खाने के बजाय हम अगर फैट को ज़्यादा से ज़्यादा लेंगे, एक कटोरा फैट हर दिन अगर हम खाएंगे, ठीक है, तो मुझे ज़्यादा एनर्जी मिलेगा। नेचुरली ज़्यादा मिलता है क्योंकि इनफैक्ट फैट गिव मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी मिलता है फैट से। तो वो सोच रहा, बूझो सोच रहा कि एक कटोरा जो कार्बोहाइड्रेट वाला फूड ना खा के मैं एक कटोरा फैट वाला अगर फूड खाऊं तो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी मिलेगा। सो ही एट नथिंग बट टू मच ऑफ रिच, यहाँ पर देखते हैं, रिच इन फैट। तो वो कोई दूसरा फूड ना खा के सिर्फ फैट वाला फूड को वो खा रहा है। फ्राइड फूड लाइक समोसा, और वो क्या ले रहा, जो उसे फैट ज़्यादा लेना है तो क्या कर रहा, फ्राई फूड ले रहा, समोसा ले रहा, पूरी, स्नैक्स, ठीक है, मलाई, रबड़ी, पेड़ा, ये सब को वो अपने फूड में इंक्लूड कर रहा। कौन? बूझो। तो डू यू थिंक ही वॉज राइट? क्या आप बोल सकते हो कि ये यहाँ पर बूझो सही फैसला किया है, सही काम कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा फैट खा रहा है? नो, ऑफ कोर्स नॉट। तो ये बिल्कुल भी बूझो का सही फैसला नहीं है कि कार्बोहाइड्रेट ना लेके अगर ज़्यादा से ज़्यादा फैट लेते हैं तो हमें ज़्यादा एनर्जी मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर अस टू ईट टू मच ऑफ फैट रिच फूड एंड वी मे एंड ऑफ सफरिंग फ्रॉम ए कंडीशन कॉल्ड द ओबेसिटी। तो ज़रूरत से ज़्यादा सिर्फ हम फैट को लेंगे, कार्बोहाइड्रेट को नहीं लेंगे, और ये सोचेंगे कि कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा फैट में एनर्जी है और हम कार्बोहाइड्रेट को ना लेके सिर्फ अगर फैट को लेंगे तो ये बिल्कुल गलत होगा, ठीक है। अगर ये लंबा समय तक ऐसा चलता रहा तो एक बीमारी को पैदा करेगा जिसका नाम है ओबेसिटी, मतलब कि मोटापा, ठीक है। सिर्फ फैट वाला फूड लेंगे, फैटी फूड लेंगे और ज़्यादा समय तक ऐसे लेते रहेंगे, कार्बोहाइड्रेट ना लेके फैट को लेंगे तो एक बॉडी में वो जमा होने लग जाएगा, बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा और हमारे गले में, हमारे थाई में, हमारे बेली, पेट में जमा हो जाएंगे और एक बीमारी को पैदा करेंगे जिसका नाम होता है ओबेसिटी, ठीक है। आगे देखते हैं। ये पहला टॉपिक कंप्लीट हो गया आज का। दूसरा टॉपिक है हमारा डेफिशिएंसी डिजीज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ए पर्सन मे बी गेटिंग एनफ फूड टू ईट बट सम टाइम द फूड मे नॉट कंटेन ए पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। तो ऐसा होता है कभी कभी कि हम बहुत फूड लेते हैं, एनफ फूड लेते हैं, लेकिन उसी फूड के अंदर बैलेंस डाइट नहीं होता, कोई ना कोई पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स का कमी हो जाता है। इफ दिस कंटेन ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम द पर्सन में सफ़र फ्रॉम इट्स डेफिशिएंसी।
तो अगर लंबे समय तक कोई एक प्रकार के न्यूट्रिएंट्स को हम ना लें तो वो डेफिशिएंसी डिजीज़ में बदल जाएगा। माने एक पर्टिकुलर हम, ये तो ठीक है कि हम एनफ फूड ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा फूड ले रहे हैं, पेट भर के खाना खा रहे हैं, लेकिन बैलेंस डाइट नहीं खा रहे हैं, मतलब हर प्रकार की जो न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए वो हम नहीं ले रहे हैं। अगर किसी एक प्रकार की कमी हो जाती है बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की, तो एक बीमारी को पैदा करेंगे जिसे हम बोलते हैं डेफिशिएंसी डिजीज। ठीक है, उस प्रकार के न्यूट्रिएंट का डेफिशिएंसी हो जाएगा। डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स कैन कॉज अ डिजीज और डिसऑर्डर इन द बॉडी। तो यह डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट, एक या एक से ज़्यादा प्रकार के कोई न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी बॉडी में अगर होती है तो बॉडी में क्या डिजीज़ पैदा होते हैं, बॉडी डिसऑर्डर हो जाता है। जो ढंग से जो बॉडी काम करे तो वो ढंग से नहीं काम करते हैं, उसको डिसऑर्डर बोलते हैं। हमारे बॉडी में ऐसा हो जाएगा। डिजीज दैट ऑकर ड्यू टू द लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीज। तो यहाँ पर अगर कोई आपको पूछते हैं कि व्हाट इज डेफिशिएंसी डिजीज, तो ये आप लिख सकते हो, डिजीज दैट ऑकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर ए लॉन्ग टाइम आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीज। मतलब ऐसा डिजीज जो कि किसी प्रकार के एक न्यूट्रिएंट्स लंबे समय तक ना खाने के वजह से पैदा हो रहा, उसे हम डेफिशिएंसी डिजीज कहते हैं। क्लियर है? इफ ए पर्सन डज नॉट गेट एनफ प्रोटीन, तो यहाँ पर बताया गया है कि किस किस प्रकार के न्यूट्रिएंट्स की कमी से क्या होते हैं। यहाँ से देखते हैं, इफ ए पर्सन डज नॉट गेट एनफ प्रोटीन इन हिज और हर फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम, ही सी इज लाइकली टू हैव स्टंट ग्रोथ। ठीक है, स्टंटेड ग्रोथ मतलब अगर लंबे समय तक कोई पर्सन या कोई बच्चा प्रोटीन को नहीं खा रहा है, लंबे समय तक प्रोटीन नहीं खा रहा, तो उसके जो ग्रोथ होते हैं वो रुक सकता है। स्टंट ग्रोथ, ढंग से ग्रोथ नहीं होगा। स्वेलिंग फेस, चेहरा फूलने लगेगा। डिसकलरेशन ऑफ हेयर, हेयर की कलर डिस्कलर होने लगेंगे, फैट होने लगेंगे, स्किन डिजीज होने लगेगा, और डायरिया, ये प्रकार की प्रॉब्लम होने लगेगी। डायरिया का मतलब क्या है बच्चों? डायरिया मतलब लूज मोशन होता है ना, उसे हम डायरिया कहते हैं। तो अगर कोई बच्चा, कोई इंसान लंबे समय तक प्रोटीन ना ले तो यह क्या होगा, उसकी ग्रोथ कम हो जाएगी, और ऐसा होगा कि ग्रोथ पूरा रुक भी सकता है। स्वेलिंग फेस हो जाएगा, चेहरा फूलने लगेगा। डिसकलरेशन ऑफ हेयर, हेयर की कलर फेड हो जाएगी। स्किन डिजीज होने लगेंगे और डायरिया होने लगेगा। ऐसे प्रॉब्लम हो सकते हैं। आगे देखते हैं यहाँ पर, इफ द डाइट इज डेफिशिएंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अगर किसी में ऐसे कोई बॉडी में या कोई पर्सन में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों की कमी अगर लंबे समय तक हो जाए तो क्या होगा, द ग्रोथ में स्टॉप कंप्लीटली, जो ग्रोथ है वो पूरा कंप्लीटली रुक सकता है। ठीक है, बच्चे बिल्कुल भी बढ़ेंगे नहीं। बढ़ते हुए बच्चों को इसलिए बोला जाता है कि प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा लेनी चाहिए। अगर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन दोनों का कमी लंबे समय तक हो जाए तो बिल्कुल भी ग्रोथ स्टॉप हो सकता है। सच ए पर्सन बिकम वेरी लीन एंड थीन, और वो पर्सन पूरा पतले दुबले, लीन एंड थीन मतलब पतले दुबले हो जाएंगे, एंड सो वीक दैट, और इतने कमज़ोर हो जाएंगे कि सी मे नॉट इवन बी एबल टू मूव, और वो मूव करने लायक भी नहीं रहेगा, चल फिर भी नहीं सकेगा। इतना प्रॉब्लम हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन अगर लंबे समय तक ना लें तो। डेफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट विटामिन्स एंड मिनरल्स मे आल्सो रिजल्ट इन सर्टन डिजीज और डिसऑर्डर। सम ऑफ दीज आर मेंशन इन टेबल 2.3। तो यहाँ पर देखिए 2.3 में आपको बताया गया डेफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट विटामिन्स एंड मिनरल। अगर हम रेगुलर समय तक, ये तो ऊपर में हम बात किए न्यूट्रिएंट्स की, तो इक्वली इंपॉर्टेंट है विटामिन और मिनरल भी। अगर लंबे समय तक हम विटामिन और मिनरल्स को ना लें तो उससे क्या क्या बीमारी हो सकती है और उसके सिम्टम्स क्या हैं, ये बताया गया है टेबल 2.3 में। तो टेबल को तो हम देखेंगे ही, उसके आगे थोड़ा जो लिखा हुआ है ये भी देख लेते हैं। ऑल डेफिशिएंसी डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग ए बैलेंस डाइट। तो सभी प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन है, जितने भी डेफिशिएंसी डिजीज़ को हम रोक सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। कैसे? ये हमारे हाथों में है, हम बैलेंस डाइट को लेकर। ठीक है, हम अगर बैलेंस डाइट लें तो किसी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं होगी, डेफिशिएंसी डिजीज़ नहीं होगी, और हम डॉक्टर के पास जाने से
बच जाएंगे। तो अभी से बच्चों आप भी जितने भी आप जब भी फूड ले रहे हो तो बैलेंस डाइट खाने की कोशिश करो, हर प्रकार की फूड को लो। कभी मत बोलो कि ये फूड मुझे नहीं खाऊंगा, ये मैं नहीं खाता हूँ, ये मुझे अच्छा नहीं लगता, ऐसे मत बोलो। हर प्रकार की फूड को आप लेते रहो ताकि आपकी जो जितने भी न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है फुलफिल होता रहे। आगे देखते हैं। इन दिस चैप्टर वी आस्क्ड ourselves the reason why widely varying of food from different region had a common, यहाँ पर देखते हैं, had a common distribution, ठीक है, कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन। सो यहाँ पर दिस डिस्ट्रीब्यूशन वी फाइंड एंश्योर दैट आवर मील हैव ए बैलेंस ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स नीडेड बाय द बॉडी। तो इस चैप्टर में हमने देखा कि इतने वैरायटी ऑफ फूड है, इतने ज़्यादा वैरायटी ऑफ फूड हमारे इंडिया में भी पाए जाते हैं और इनफैक्ट वर्ल्ड में भी बहुत सारे वैरायटी ऑफ फूड होते हैं। तो इतने वैरायटी ऑफ फूड खाना इसलिए ज़रूरी हो जाता है। अभी हमें समझ में आया चैप्टर पढ़ने के बाद कि क्यों हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड लेनी चाहिए, सेम टाइप ऑफ फूड क्यों नहीं लेनी चाहिए, अलग अलग वैरायटी ऑफ फूड को क्यों इंक्लूड करना चाहिए। ये इसलिए कि हमें हर प्रकार के न्यूट्रिएंट्स इक्वली इंपॉर्टेंट है बॉडी में, हर प्रकार के न्यूट्रिएंट्स को हमें लेना चाहिए, इसलिए हमें फूड को भी वैरायटी ऑफ फूड खानी चाहिए। तो यहाँ पर एक टेबल के माध्यम से आपको बताया गया बच्चों, देखिए ये जो टेबल है, ठीक है, 2.3 टेबल। तो ये टेबल में क्या बताया गया, यहाँ पर सम डिजीज़ के बारे में बताया गया है, डिसऑर्डर के बारे में बताया गया और डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स मिनरल से क्या क्या होता है वो बताया गया। मतलब ये आपकी कॉलम में बताया गया है कि कौन सी हम जो मिनरल्स या विटामिन ना लें तो क्या बीमारी होगा, ये कॉलम में बताया गया। और वो अगर बीमारी हो जाए तो कैसे पता चलेगा, क्या क्या सिम्टम्स बॉडी में नजर आएंगे, क्या लक्षण पता चलेंगे, उसके बारे में बताया गया। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला है हमारा जो विटामिन है, विटामिन ए। अगर विटामिन ए हम राइट अमाउंट में नहीं लेते हैं या लंबे समय में तक नहीं लेते हैं तो क्या होगा, लॉस ऑफ विजन हो जाएगा, मतलब हमारे आँख कमज़ोर हो जाएंगे, ठीक है, लॉस ऑफ विजन हो सकते हैं। अगर हम कंटिन्यू लंबे समय तक ना लें तो हम अंधे भी हो सकते हैं। इसी बात को यहाँ पर बताया गया सिम्टम्स में। अगर विटामिन ए की कमी होता है तो बॉडी में क्या सिम्टम्स नज़र आएंगे। सबसे पहले तो पुअर विजन हो जाएगा, कम दिखाई देंगे आँखों से। लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, रात में बिल्कुल भी दिखाई नहीं देंगे, ठीक है। समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, कभी कभी ऐसा भी होता है कि पूरा विजन लॉस हो जाए, मतलब कि पूरे अंधे भी हो सकते हैं विटामिन ए अगर लंबे समय तक नहीं खाए तो। देखिए कितना ज़रूरी है विटामिन ए लेना। नेक्स्ट हो जाता है विटामिन B1। अगर विटामिन B1 हम नहीं लेते हैं लंबे समय तक तो एक बीमारी होता है डेफिशिएंसी डिजीज़ जिसका नाम है बेरी। तो बॉडी में क्या इसके लक्षण पता चलते हैं, वीक मसल्स, कमज़ोर मसल्स हो जाएंगे एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, बहुत कम एनर्जी हमें मिलेगा काम करने के लिए, हमारे एनर्जी पूरा कम हो जाएंगे जब बेरी बीमारी होगा तो ये हो जाता है। दो चीज़ हमने देख लिया, विटामिन ए और विटामिन B1। आगे देखते हैं हम विटामिन सी। ओके, विटामिन सी। तो विटामिन सी अगर हम लंबे समय तक नहीं लें तो एक डेफिशिएंसी डिजीज़ निकल के आता है जिसका नाम है स्कर्वी, ठीक है। ब्लीड और सिम्टम्स क्या पता चलेगा बॉडी में, विटामिन सी अगर ना खाएं तो ब्लीडिंग गम, हमारे जो मसूड़ा है वहाँ से ब्लड निकलने लगेगा। वुंड्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील मतलब सूखना, यहाँ पर क्या है, घाव अगर बॉडी में हो जाता है तो सूखने में बहुत समय लगेगा, लंबा समय लगेगा। तो ये हमारा प्रॉब्लम होगा विटामिन सी अगर नहीं लें तो इसकी डेफिशिएंसी को दूर हम कैसे कर सकते हैं, जितने भी हम खट्टे फल या जो वेजिटेबल्स है उसे हम अगर लेंगे तो विटामिन सी की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। और विटामिन सी की टैबलेट्स भी आता है जिसे हम खा सकते हैं। विटामिन डी की कमी से, अगर विटामिन डी लंबे समय तक हम ना लें तो क्या प्रॉब्लम होगा, रिकेट्स, एक डेफिशिएंट से डिजीज़ निकल के आएगा जिसका नाम है रिकेट्स। कोई अगर आपसे सवाल करे सो व्हिच डिजीज इज अकर ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, तो आप बोलोगे रिकेट्स। अगर विटामिन डी हम नहीं लेते तो रिकेट्स बीमारी हो जाएगा। इसका क्या लक्षण पता चलेगा, बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंड, हमारे जो बोन है वो बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे और बैंड हो जाएंगे। सॉफ्ट होने की वजह से बॉडी के लोड की वजह से वो बैंड हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा, ठीक है, विटामिन डी की वजह से। तो पाँव अगर टेढ़ा हो जाएगा तो हम चलने फिरने में दिक्कत होगा और ऐसा एक समय आएगा कि हम चल फिर भी नहीं पाएंगे। तो बहुत जरूरी हो जाता है विटामिन डी को लेना, ठीक है। हमें सूरज की रोशनी से भी विटामिन डी मिलती है। ओके,
कैल्शियम नेक्स्ट जो है ये हमारा कैल्शियम एक प्रकार के मिनरल से, तो ये अगर हम नहीं लेते हैं तो क्या होगा, बोन एंड टूथ डिके, हमारे बोन जो है वो कमज़ोर हो जाएंगे, हमारे टूथ जो है दांत झड़ने लगेंगे, ठीक है। और क्या होगा यहाँ पर, वीक बोन एंड टूथ डिके, हमारे जो बोन बहुत कमज़ोर हो जाएंगे और दांत हमारे झड़ने लगेंगे, डिके होने लगेंगे। डिके मतलब हमारा वो टूट के गिरने लगेंगे दांत। तो कैल्शियम जो है हमारे बोन्स के लिए और टीथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट होता है हमारे मिनरल्स, आयोडीन, ये भी एक मिनरल से, इसकी कमी से एक बीमारी निकल के आती है जिसे हम कहते हैं ग्वाइटर, ठीक है। ग्वाइटर में होता क्या है, ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर स्वॉलन, जो हमारे गले की नेक है वो फूल जाते हैं। आपने देखा भी होगा बहुत सारे जो लेडीज़ लोग को खास करके ज़्यादा करके ऐसा होता है ग्वाइटर बीमारी। अगर आयोडीन हम ना खाएं लंबे समय तक तो हमारे गले फूल जाते हैं, इसको हम हिंदी में घेंघा बीमारी भी कहते हैं, आयोडीन की कमी से जो होते हैं ना ग्वाइटर को। सो मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रेन, और अगर चिल्ड्रेन में ये ग्वाइटर बीमारी हो जाए तो मेंटल डिसेबिलिटी होता है, मेंटल प्रॉब्लम होने लगता है, दिमाग अच्छे से काम नहीं करता है, ठीक है। तो आयोडीन हमारे रिक्वायरमेंट, हम जो सॉल्ट खाते हैं पैकेट सॉल्ट, उसमें इंक्लूड होता है आयोडीन। अगर हम पैकेट सॉल्ट रेगुलर टाइम से खा रहे हैं तो आयोडीन की कमी नहीं होगी। जितने प्रकार के भी पैकेट सॉल्ट जो होते हैं उसमें आयोडीन ऑलरेडी मिला हुआ रहता है। अच्छा, नेक्स्ट हो जाता है हमारा आयरन। आयरन अगर हम लंबे समय तक ना खाएं तो एक डेफिशिएंट से डिजीज़ निकल के आती है जिसका नाम है एनीमिया, ठीक है। द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन कॉजेस एनीमिया इन आवर बॉडी। तो कोई अगर आपसे पूछे कि आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है तो आप बोलोगे एनीमिया, ठीक है। एनीमिया में क्या होता है, हमें बहुत कमज़ोर हो जाएगा, वीकनेस, बहुत वीकनेस हो जाएगा बॉडी में एनीमिया की कमी अगर होते हैं तो आयरन की रिक्वायरमेंट कहाँ से फुलफिल होगा, आप बनाना खाइए आयरन मिलेगा आपको, ठीक है। आप पालक साग खाइए, स्पिनच खाइए, आपको आयरन की कमी फुलफिल हो जाएगा। इसीलिए बोला गया है कि हर प्रकार की फूड को इंक्लूड करना चाहिए, ऑल फ्रूट्स, ऑल वेजिटेबल, पल्सेस, फूड ग्रेन्स, सभी को हमें इंक्लूड करना चाहिए ताकि बैलेंस डाइट मिल जाए, ठीक है। तो ये हमारा जो दूसरा टॉपिक था डेफिशिएंसी डिजीज, ये भी कंप्लीट हो गया। हमारा आज का जो दो टॉपिक था, दोनों ही टॉपिक कंप्लीट हो जाते हैं। इसके साथ साथ हमारा आज की जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 2, ये भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो होपफुली मैं समझता हूँ कि आपको ये चैप्टर में आप शायद कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देखिए, आपको सारी जितने भी प्रॉब्लम्स है, डाउट्स है, आपकी क्लियर हो जाएगी। तो हमारा चैप्टर जो 2 था कंपोनेंट्स ऑफ फूड, आज यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इसी तरह से हम चैप्टर 1 चैप्टर 2 दोनों कंप्लीट कर लिए हैं। और जिसने भी चैप्टर 1 नहीं देखे हैं या ये चैप्टर 2 के प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जा करके वो सारी वीडियो देख सकते हैं, इससे आपको ज़रूर हेल्प मिलेगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे की जो चैप्टर्स है वो देखेंगे। सो टिल देन बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।